के ऊपर यार, मैं थक गया हूँ, तुम लोग सेम चीजें कर रहे हो। नॉट एन इशू, चलो अभी स्टार्ट करते हैं गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम सीएसआरएफ को थोड़ा देखेंगे, सीएसआरएफ के बारे में जानेंगे क्या होता है एक्चुअली में, कैसे क्या किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सीएसआरएफ इज एन इम्पॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी, एक बहुत ही यू कैन से कि एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के अंदर आता है सीएसआरएफ। ठीक है, CSRF not is not something to be ignored by any bug bounty hunters and कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ CSRF की जो CSRF का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम होता है, और कई जगह पे, मैक्सिमम जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हार्दिक, तुमने कर दिया हार्दिक? ठीक है, मैं गूगल वाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ एंड साथ में मैं OBS को भी स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैं OBS को स्टार्ट कर ही देता हूँ ना पहले। ओके, हेलो 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 हेलो, ठीक है, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, हाँ जी, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है श्याम, ठीक है, ट्राई करो, करके देखते हैं कैसा होता है। ओके, आई थिंक आई हैव शेयर द स्क्रीन यहाँ पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अगर CSRF के बारे में जानना हो तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको समझाना है थोड़ा सा। डेफिनेशन आप कहीं से भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, सेम डेफिनेशन सब चीज से सेम होता है, कुछ नहीं होता। बट बिहाइंड द सीन कंसेप्ट क्या है, क्या कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे काम करता है CSRF, एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज अगर हम बात करें तो हम CSRF की जब बात करते हैं, CSRF, ठीक है, तो इसको तुम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलो, ठीक है, या XSRF भी कई लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी बोलते हैं, बहुत तरह का इसका नाम है। ठीक है, तो CSRF बेसिकली गेट एंड पोस्ट, दो मेथड्स, दोनों में से किसी मेथड का हो सकता है। गेट मेथड का भी हो सकता है, गेट मेथड में भी हो सकता है, और पोस्ट मेथड में भी हो सकता है। गेट पोस्ट के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, एचटीटीपी वाला जो, सॉरी, हमने जब एचटीटीपी हेडर्स के बारे में, एचटीटीपी के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था गेट पोस्ट के बारे में क्या होता है। ठीक है, मेथड्स के बारे में। तो गेट या पोस्ट दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप CSRF वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हो तो इसका देखो, इसका इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो है ना, उसी में इसकी डेफिनेशन होती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट फॉर्जरी, शायद ये होगा स्पेलिंग, देख लेना, REQ होगा। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि किसी भी वेबसाइट पे अगर किसी आप रिक्वेस्ट को फॉर्ज कर पाओ, यानी कि उसके डुप्लीकेट, उसको मतलब मेलिशियसली उसको चेंज कर पाओ विदाउट द यूजर इंटेंशन, ठीक है, तो ये एक तरह का CSRF अटैक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब CSRF अटैक इज अ क्लाइंट साइड अटैक, ठीक है, इन विच द अटैकर कैन एग्जीक्यूट malicious commands या malicious requests. Attacker can execute malicious requests on the victim side, or can make the victim to click on those malicious requests and execute those requests unintentionally. ठीक है, विक्टिम को unintentionally एक malicious रिक्वेस्ट को क्लिक करवा देना, उसको एग्जीक्यूट करवा देना ही CSRF का काम होता है। मोस्टली क्या होता है, बैंक्स के जो सिस्टम्स होता है ना, उसमें काफी सारे CSRF जो वल्नरेबिलिटी है, अगर CSRF वल्नरेबिलिटी उनमें अवेलेबल होती है, उसमें पाई जाती है, तो इससे काफी ज्यादा लॉस हो सकता है किसी भी बंदे को, चाहे वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो या मनी ट्रांसफर से रिलेटेड हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो डेंजरस ये CSRF हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, CSRF में क्या होता है, देखो मैं इसको एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो एक अकाउंट है, अकाउंट 1 है, ये हैकर का अकाउंट है, और अकाउंट 2 है, ये हमारा विक्टिम का अकाउंट है। ठीक है, विक्टिम का अकाउंट। अब मान लो हैकर का जो ईमेल आईडी है वो है hacker@planet
.com ये हैकर का ईमेल आईडी है, और मान लो ये विक्टिम का ईमेल आईडी है, victim@planet.com, ठीक है। तो ये हैकर है, तो हैकर का ईमेल आईडी मतलब ये हमारा है, ये मान लो टेस्टर जो है ना, हम टेस्टर हैं, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर मान लो मैं अपनी ईमेल आईडी के अंदर मैं अपने इस अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। इस अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया hacker@planet.com पे, ठीक है, जिसका यूजर नेम यहाँ पे टेस्टर है। मान लो ये टेस्टर जो है ना, ये क्या है, यूजर नेम हो गया, नेम हो गया टेस्टर। अब यहाँ पे गाइस, जब हम टेस्टर यूजर नेम इस वाले अकाउंट में हम लॉगिन कर लेंगे अपने हैकर प्लैनेट में, मान लो, तो यहाँ जब लॉगिन करेंगे ना, तो मान लो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इस तरीके से लॉगिन करा, और लॉगिन के बाद यहाँ पे हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तो मान लो यहाँ पे हमने यूजर नेम अपडेट किया, लेट्स सपोज टेस्टर 1, इसको टेस्टर 1 किया मान लो। तो इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे हम, प्रोफाइल अपडेट वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करके, और हम इससे CSRF का एक POC बनाएंगे, CSRF का POC बनाएंगे, ये हम बर्बसूट से कर सकते हैं। उस POC में, जो POC हमारा बनने वाला है इस रिक्वेस्ट कैप्चर के बाद से, वो एक HTML फाइल के थ्रू POC आपको बना के देता है बर्बसूट, बस। अब उस HTML फाइल को अगर हम विक्टिम के अकाउंट से एग्जीक्यूट करवाते हैं, अगर विक्टिम उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट द CSRF फाइल, CSRF POC फाइल करता है, एंड इफ विक्टिम यूजर अकाउंट, इफ विक्टिम यूजर नेम इज चेंज्ड टू टेस्टर 1, मान लो विक्टिम का यूजर नेम यहाँ पे रहता है, यूजर नेम विक्टिम का होता है victim1 ऐसे रहता है, ठीक है, ये यूजर का विक्टिम। बट एग्जीक्यूट द CSR POC HTML फाइल, अगर एग्जीक्यूट करता है विक्टिम execute the CSR POC HTML फाइल, if victim user name is changed to tester1, यानी यूजर नेम इसका victim1 से tester1 अगर चेंज हो जाता है, लेट्स सपोज इस एग्जीक्यूशन के बाद, इट मीन्स वहां पे एक वैलिड CSRF वल्नरेबिलिटी है उस वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर CSRF वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग CSRF वल्नरेबिलिटी की करनी है, तो उस केस में आपको 2 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। अब जनरली कोई भी CSRF वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करता है तो 2 अकाउंट्स को क्रिएट करके वो रिपोर्ट करता है। एक अकाउंट उसका खुद का जो होता है, और एक अकाउंट वो विक्टिम का भी खुद ही। अब यार विक्टिम CSRF को एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वो रियल लाइफ में विक्टिम को भेजेंगे, वो क्लिक करेगा तब होगा ना। बट ऐसा तो हर केस में नहीं हो सकता, लेकिन हमें वेब एप्लीकेशन को दिखाना है रिपोर्ट में कि भैया आपका वल्नरेबल है। तो हैकर वाली तो अकाउंट हमारी है ही, हम विक्टिम वाला भी अकाउंट हम ही बनाते हैं, और हैकर वाला जो CSRF POC है उसको विक्टिम वाले उससे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, कोई चेंज हुआ तो वो सक्सेसफुल, अगर चेंज होता है तो वहां पे CSRF है। अब ये केस, ये इस चीज में हम एक और चीज क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें डेंजरस चीज क्या है, सबसे बड़ी डेंजरस चीज, कि मान लो लेट्स सपोज कि हम हैकर वाला अकाउंट है, हम हैकर वाला ईमेल आईडी, मान लो यहाँ पे हैकर की ईमेल आईडी है hacker@, अच्छा ये planet.com, ये ईमेल आईडी है जो ऑलरेडी ऊपर दी हुई है, ठीक है, ये वाली ईमेल आईडी हैकर की। अब मान लो इफ वी कैप्चर द रिक्वेस्ट टू चेंज द ईमेल आईडी एंड जनरेट POC। अब मान लो हमने क्या किया, हैकर वाली जो ईमेल आईडी है ना, मान लो ये लेट्स सपोज ये हैकर वाली ईमेल आईडी है, इसका हमने अपडेट वाला जो रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर किया और उसका POC जनरेट कर दिया, ठीक है, CSRF। अब उसको अगर हम विक्टिम को भेजते हैं और विक्टिम अगर उसको एग्जीक्यूट करता है, उस केस में अगर ये वाला ईमेल आईडी, अगर मान लो यहाँ से ये ईमेल आईडी हैकर का ईमेल आईडी, अगर विक्टिम का ईमेल आईडी तो है, विक्टिम के प्रोफाइल में ये ईमेल आईडी चेंज होकर हमारा हैकर वाला ईमेल आईडी हो जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा कि हम विक्टिम के अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं पासवर्ड रिसेट मेल भेज के, क्योंकि जनरली पासवर्ड रिसेट मेल पे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने विक्टिम का ईमेल आईडी ही चेंज कर दिया अपने ईमेल आईडी से, जो कि है hacker@planet.com,
तो ईमेल आईडी तो हमारा है। अब यहाँ से विक्टिम के अकाउंट से रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड का करेंगे, ईमेल आईडी हम अपना डालेंगे और हमारे पास उसका आ जाएगा लिंक। इस तरीके से ये काम, इस तरीके से अकाउंट टेक ओवर भी पॉसिबल होता है। अगर हम चाहें तो अकाउंट टेक ओवर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तो ये जो चीज है गाइस, ये जो, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो हमने पहले जो ईमेल आईडी यूज किया उसको हटा देंगे, दूसरा ईमेल आईडी कर लेंगे और ये वाला ईमेल आईडी इसके इसमें अटैच हो गया, तो ये चीज पॉसिबली हो पाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके थोड़े से थियरी पार्ट का, तो इसमें भी वही चीजें है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी इज वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउ एन अटैकर टू induce users to perform actions that they do not intend to perform। मतलब कोई भी क्यों चाहेगा यार कि मेरी खुद की बैंड बजे, कोई नहीं चाहता यूजर, तो वो जो नहीं चाहता उसका वो चीज करना। इट अलाउज एन अटैकर टू पार्शियली सर्कमवेंट द सेम ओरिजिन पॉलिसी व्हिच इज डिजाइन टू प्रिवेंट डिफरेंट वेबसाइट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सीएसआरएफ। सीएसआरएफ अटैक के सक्सेसफुल अटैक पे द अटैकर कॉज द विक्टिम यूजर टू कैरी आउट एन एक्शन अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली एक्शन कैरी आउट करता है विक्टिम। For example, this might be a change of the email address of their account, to change their password, or to make a fund transfer. Depending on the nature of the action, the attacker might be able to gain full control over the user account। ठीक है, ये तो अकाउंट टेक ओवर का हो गया। मतलब अगर आपको सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी कहीं मिलती है तो उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज इट्स अ गुड थिंग कि आप सीएसआरएफ जो वल्नरेबिलिटी है उसको चेन करो हायर प्रायोरिटी वल्नरेबिलिटी के लिए। जैसे सीएसआरएफ से अगर आपने अकाउंट टेक ओवर कर लिया तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही सीवियर वल्नरेबिलिटी हो गया, दैट विल बी अ P1 वल्नरेबिलिटी। सिर्फ सीएसआरएफ करोगे तो इट माइट बी P3 काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इफ द कॉम्प्रोमाइज यूजर हैज अ प्रिविलेज्ड रोल विद इन द एप्लीकेशन, अगर मान लो जिसका तुम अकाउंट टेक ओवर कर रहे हो वो एक एडमिन हुआ या रूट यूजर हुआ, तो फिर तो तुम्हारा कंट्रोल पूरे सिस्टम पे हो जाएगा, है ना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाउ डज सीएसआरएफ वर्क है। बेसिकली रिलेवेंट एक्शन, कुकी बेस्ड सेशन हैंडलिंग एंड नो अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट पैरामीटर्स करके ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें कि सीएसआरएफ वर्क करता है। फिलहाल हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे थोड़ा जाना है, थोड़ा ये सब चीजें हम साइड करते हैं। यहाँ पे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सीएसआरएफ अटैक। अब सीएसआरएफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ये चीज जो बता रखा है मैं आपको सामने प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, सी हम चलते हैं हम कहाँ पे हैं, ये ब्राउजर फायरफॉक्स है ना, हाँ ठीक है। हम चलते हैं testphp.vulnweb.com, ठीक है, हम इस पे आ गए। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए, हमारा बगशूट ओपन है, यहाँ पे बगशूट, ये रहा बगशूट हमारा। ओके, नाउ हियर, यहाँ पे आप आओगे तो मान लो कि हम चलते हैं साइन अप पे, यहाँ पे साइन अप पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका लॉगिन ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे टेस्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है, यहाँ पे लॉगिन किया, ये हमारा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज एक एक यहाँ पे एक बटन है लॉग आउट टेस्ट का, ठीक है। तो अगर मान लो लॉग आउट टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे लॉग आउट टेस्ट का बटन है यहाँ पे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैप्चर द लॉग आउट रिक्वेस्ट। हम इस लॉग आउट रिक्वेस्ट को कैप्चर करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सी पे चलता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लॉग आउट टेस्ट को क्लिक करते हैं। लॉग आउट टेस्ट यहाँ पे ये रहा, ये कैप्चर हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब इसका पीओसी अगर आपको जनरेट करना है, लेट्स सपोज इसका सीएसआरएफ पीओसी जनरेट करना है, तो मैं एग्जांपल बस बता रहा हूँ, अभी ये एक्चुअल सीएसआरएफ भी हम करेंगे, एग्जांपल है। तो सीएसआरएफ किसी भी पैरामीटर पे जहां पे आपको लगता है कि कोई एक रिक्वेस्ट जा रही है, चाहे वो फॉर्म फिल का रिक्वेस्ट हो, चाहे वो प्रोफाइल अपडेट का रिक्वेस्ट हो, चाहे वो ईमेल चेंज का रिक्वेस्ट हो, चाहे वो पासवर्ड चेंज का रिक्वेस्ट हो, वट एवर रिक्वेस्ट इज देयर, चाहे वो लॉग इन का रिक्वेस्ट हो, लॉग आउट का रिक्वेस्ट हो, जो भी है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, एंगेजमेंट टूल पे आएंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट सीएसआरएफ पीओसी, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब यहाँ पे ये आपका एक सीएसआरएफ पीओसी जनरेट हो गया, कॉपी एचटीएमएल आप क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसको, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। इंटरसेप्ट को आप सिंपली यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करेंगे यहाँ पे सिंपली ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं वापस से एक बार मैं वापस से लॉगिन करता हूँ, टेस्ट टेस्ट यहाँ लॉगिन कर लेते हैं।
यहाँ ये लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं ये वाला जो CSRF हमने कॉपी, सॉरी 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 हो गया, हमने जो CSRF का HTML फाइल कॉपी किया था, मैं डायरेक्टली HTML ही वहां पे पुट कर रहा था। आपको सिंपली क्या होता है, आपको एक HTML फाइल जो आपको मिली है वहां से, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो HTML हमने वहां से कॉपी किया था, इसका नाम रख देते हैं CSRF POC एंड .html, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम इसको ओपन विथ नोटपैड कर देंगे, यहाँ पे नोटपैड कर देंगे। इसमें हम अपना HTML वाला जो कोड था वो पेस्ट कर देंगे, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेव हो गया, CSRFPOC.html हो गया। नाउ गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको मैं ओपन करना है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, हम यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। अब हम इसको फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, ये क्रोम का है बाय डिफॉल्ट, तो ओपन विथ फायरफॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। ओपन विद फायरफॉक्स करेंगे, यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर विक्टिम इसको रिक्वेस्ट को सबमिट करता है, हम इसको ऑटो जनरेट भी बना सकते हैं, जिसमें विक्टिम को सबमिट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे ये लॉग आउट हो जा रहा है, यू हैव बीन लॉग्ड आउट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये चीज आपने जो CSRF POC बनाई वो एक्चुअली विक्टिम के साइड से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा होता तो यहाँ पे एरर आ जाता है या कुछ और ये होता नहीं, या फलान ठिकाना जो भी है, बट ये हो रहा है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ CSRF का। CSRF में 2 अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ये हमने क्या किया, एक ही पेज पे एक ही अकाउंट से हमने दोनों काम करके, और वो बस चेक किया है कि कैसे ये वर्क करता है, आपको बताने के लिए कि कैसे ये चीज काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपने देखा, हो गया लॉग आउट, सिंपल। अब इसमें तो हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया भैया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ टेस्ट पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब मुझे चाहिए कि नहीं विक्टिम यार ऐसे, विक्टिम जो है ना वो ऐसे ना करे, मतलब कि बार बार सबमिट पे थोड़ी ना क्लिक करेगा विक्टिम। तो मैंने क्या किया, मैंने CSRF POC जो है ना, ये जो CSRF POC है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैं वापस से बॉक्सशूट पे चलता हूँ एंड हम थे यहाँ पे लॉग आउट वाले पे यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट को अगेन कैप्चर करते हैं। यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये जो कैप्चर हुआ है गाइस लॉगआउट डॉट पीएचपी, यहाँ पे अगेन हम इसको राइट क्लिक करते हैं, एंगेजमेंट टूल्स पे जाते हैं, जनरेट CSRF POC करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब एक चीज करेंगे गाइस, यहाँ पे एक चीज और करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये जो नॉर्मल बनाया था ना, अब इसको ऑटो जनरेट बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस पे आपको जाना है, सिंपली ऑप्शंस पे जाइए। यहाँ पे इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। और इसको रीजनरेट कर दीजिए। जैसे ही रीजनरेट कर देंगे, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म सबमिट का एक आ चुका है, आपको स्क्रिप्ट आपको दिख रहा होगा, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स सबमिट, ये आ गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल कॉपी कर लिया। इंटरसेप्ट को हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं, तो ये तो लॉग आउट हो गया होगा। अगेन इसको हम लॉगिन कर लेते हैं ताकि हम देखें टेस्ट लॉगिन कर लेते हैं। हमारा HTML पेज है, तो हम HTML का एक पेज बना देते हैं सिंपली। तो हमने यहाँ पे HTML का ये कोड पेस्ट कर दिया है, वो ऑटो सबमिट वाला। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप पे, है ना। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं क्या डालता हूँ, काइंड ऑफ CSRF.html, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। तो CSRF.html यहाँ पे सेव हो गया। इसको मैं ओपन विथ फायरफॉक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सबमिट होगा एंड यू हैव बीन लॉग्ड आउट। मतलब विक्टिम को बस लिंक पे जाना है और CSRF जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस विल बी एंड दिस कैन बी अ डेंजरस वल्नरेबिलिटी। अगर आप सोचोगे तो ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। और अगर आप नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो अभी आपने लॉग आउट पे देखा, जो आपने अभी लॉग आउट वाली सिस्टम को चेक किया, अभी आपने देखा ना लॉग आउट पे किस तरह से हमने किया है, तो वो लॉग आउट कहाँ, विवेक रिपीट क्या करना है जरा बताओ एक बार, जरा बताओ। मैं तो बहुत आराम से बता रहा हूँ, ये बताओ रिपीट क्या करना है। पूरा रिपोर्ट रिपीट तो नहीं कर सकता ना मैं, आपको रिकॉर्डिंग उसके लिए देखनी पड़ेगी, बट आपको रिपीट करना क्या है आप ये बताइए, और रिपीट क्यों करना है ये बताइए, इसका थोड़ा रीजन मेरे को जानना है आपसे, या क्या समझ कहाँ पे नहीं आया वो भी बताइए।
अगर आपको कहीं पर्टिकुलरली समझ नहीं आया तो वो बताइए जरा एक बार प्लीज। वाईफाई स्टॉप हो गया तो आपकी प्रॉब्लम है ना विवेक, है ना? उसके लिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, वो आपको फिर से आपको रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा उस पार्ट का, ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर मान लो लेट सपोज विवेक, अगर 10 लोगों का इंटरनेट इश्यू आ गया अलग अलग 10 टाइम पे, तो हम 10 बार रिपीट तो कर नहीं सकते, करेक्ट? तो फिर तो वो तो पता चलेगा 10 घंटे का क्लास हो गया, तो आपको वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है? इसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यू हैव बीन लॉग्ड आउट, ये आ गया अपना, ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया एंड दैट्स डन, ठीक है? यहाँ पे आपका CSRF, ये एक सिंपल सा एक CSRF POC था। मतलब आप कोई भी CSRF जब करेंगे ना, एट द एंड आपका जो मेन गोल होगा वो आपका यही होगा, आपको CSRF टोकन जनरेट करके और उसको एग्जीक्यूट करवाना है सक्सेसफुली, कैसे भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? आप जो टारगेट में यहाँ पे प्रॉक्सी में आके हम यहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं गाइस, आप HTTP हिस्ट्री में भी जाके सारी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी, यू कैन गो एंड फाइंड द HTTP हिस्ट्री टैब, आपको फिर इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये देखो, यूजर इन्फो डॉट PHP आ रहा है यहाँ पे, ये यूजर इन्फो डॉट PHP, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स वाले टैब है वो आपको यहाँ पे सारे चीज सारे दिख जाएंगे। जो भी आप करोगे, जो भी आप पैरामीटर वाली चीजें हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से भी करके एंड इसको सिंपली इफ यू वांट, जो भी आपका रिक्वेस्ट है यहाँ से करके आप उसको रिपीटर में या इंट्रूडर में भी भेज सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जो भी आपको करना है फर्दर, आप वो काम भी यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? HTTP हिस्ट्री का भी काम होता है यहाँ से भी, विदाउट इंटरसेप्टिंग यू कैन डू, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हमने ये चीज तो कर ली एंड यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि CSRF एक्चुअली CSRF का हम POC कैसे जनरेट करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? जरा एक बार बता दो ताकि बाद में आपको ये ना लगे, जिनका नेटवर्क के इश्यू के कारण दिक्कत है उसको छोड़ के बाकी सब लोग बताओ, वो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ, मतलब उसमें क्या होता है नमन, जैसे वो जो स्क्रिप्ट कर रहा है ना, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है? तो वो फॉर्म सबमिट वाला, तो वो तो एक जावा स्क्रिप्ट कोड ही है, राइट? तो ऑटो सबमिट का है जावा स्क्रिप्ट कोड, तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो रहा है। अगर कोई आप एक्सेस का पेलोड डालते हो, मान लो एक्सेस का पेलोड, और वो डबल क्लिक होता है, तो वो पेलोड भी ऑटोमेटिकली अगर सबमिट हो जाता है तो वहां ऑटोमेटिक अगर पॉपअप आता है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली एक फॉर्म होगा। अगर फॉर्म को क्लिक करके कोई पेलोड जनरेट हो जाता है, पेलोड अगर आपने वहां पे लगा रखा है, तो जैसे ही क्लिक करेगा वो पेलोड भी जनरेट हो जाएगा, पेलोड भी पॉपअप कर जाएगा। तो एक्सेसेस के लिए आप चेकआउट कर सकते हो इनसाइड में। बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल सही, लॉजिक सही है तुम्हारा। तो यू कैन चेक फॉर द एक्सेसेस ऑल्सो, ठीक है? अगर ऑटोमेटिक बनाना है तो एक ऑटोमेटिक वाला भी डाल दो, एक्सेसेस का भी डाल दो, दोनों हो जाएगा। ऑटोमेटिक सबमिट के साथ एक्सेसेस का पॉपअप अगर चेक भी हो जाएगा, अगर करना हो तो एक्स्ट्रा, राइट? वो तो आप अपने अकॉर्डिंग क्राफ्ट कर सकते हो उसको, जैसा भी होगा। बाकी आपको CSRF, बाकी सब लोग को समझ में आया कि CSRF का कैसा, मतलब मेन सिंपल जो उसका फॉर्म है वो समझ में आ गया? अभी बहुत कुछ अभी बताना बाकी है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आया सबको CSRF का, कि CSRF को कैसे आप POC जनरेट करते हैं और किस तरीके से आप उसको आगे कर सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे CSRF पॉसिबल है। प्लीज लेट मी नो। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए, दिमाग में घुसे आपके। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ भी आएंगे। हाँ हार्दिक, बोलो बोलो। इसकी तरफ हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आएंगे, ठीक है? मैसेज करो हार्दिक, मैसेज करो। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे ये तो हमारा सिंपल सा POC हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आते हैं पोर्ट फिगर की वेबसाइट पे। बेसिकली यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। तो ये हाउ टू डिलीवर, ये तो खैर डिलीवर का है। नीचे आओ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफेंस आपको मिल जाएंगे, या पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, लाइक CSRF टोकन्स का, सेम साइड कुकीज का, रेफरल बेस्ड वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, ये सारे कुछ डिफेंस है, ठीक है? यहाँ पे हम अगर लैब्स के ऊपर आते हैं, मान लो हाँ ये लैब्स, CSRF के लैब्स, ये व्यू ऑल CSRF लैब्स, इस पे आते हैं। हार्दिक बोलो, जल्दी बोलो। सर एक्सेस के थ्रू रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ना, फिर पेलोड साइट पर डाला रहेगा, जैसे कि कोई क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा क्या? एक्सेस के थ्रू रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ना, मतलब कहाँ पेलोड उसके अंदर, CSRF टोकन के अंदर? CSRF टोकन के अंदर बोल रहे हो? बोलो बोलो।
अरे सर, मैंने सर एक बार है ना, एक जैसे एक एजुकेशनली कोई वेबसाइट थी, जिसके अंदर क्या था ना सर, वहाँ पर वो है ना चैट कर पा रहे थे। तो मैंने वो हम्म। चैट की जगह पर है ना, वहाँ पर एक्सेस के थ्रू क्लिक मी वाला एक बटन लगा दिया था। तो अपन है ना उस बटन पर ऐसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करवा सकते हैं ना, वो जो पेलोड अपन को मिला है वो पीओसी वाला। तो हाँ अपन वहाँ पर करवा सकते हैं ना, फिर तो हर कोई जो भी क्लिक करेगा उस पे, हर किसी के अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएंगे, या फिर जो अपन को यूजर नेम वगैरह चेंज करने रहेंगे वो हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो एक्स हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेसेस को, सॉरी, जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है ना। एचटीएमएल के अंदर आप लगा सकते हो, एचटीएमएल के अंदर यू कैन यूज जावा स्क्रिप्ट, राइट। हाँ सर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वो है, मतलब रिक्वेस्ट का वाला जो पेलोड है वो लगा हाँ देंगे। हाँ, तो कोई सा भी जावास्क्रिप्ट कोड लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई सा भी तुम अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपका जावास्क्रिप्ट बढ़िया है ना, तो आप बहुत कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो इन सब चीजों में। यू कैन डू गुड थिंग्स अगर जावास्क्रिप्ट अगर क्लियर है तो। आपको जावास्क्रिप्ट अगर आपको सीखना भी हो अगर किसी को, तो 7 दिनों में सीख सकते हो जावास्क्रिप्ट। W3 स्कूल्स पे आप सीख सकते हो, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से जावास्क्रिप्ट सबसे सिंपल W3 स्कूल पे आप सीख लोगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो 7 दिन का होता है, 7 दिन में आप पूरा जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे। मतलब पूरा का मतलब कि सिंपली आराम से सीख जाओगे जावास्क्रिप्ट, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब इसको ना लैब्स के थ्रू थोड़ा सॉल्व करते हैं, लैब्स के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको ना ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लैब्स के थ्रू आप समझोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे इन चीजों को हटा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो लैब है हमारा, CSR है वल्नरेबिलिटी विथ नो डिफेंस। ठीक है, नो डिफेंस का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कोई डिफेंस नहीं है इस लैब में, कोई डिफेंस नहीं है, ये सिंपल CSRF है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है कि दिस लैब्स ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी इज वल्नरेबल टू CSRF. To solve the lab, craft some HTML that uses a CSRF attack to change the viewer's email address and upload it to your exploit server. ठीक है, तो यहाँ पे access the lab पे क्लिक करोगे। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, बट हाँ ठीक है, लैब ओपन हो गया। इस तरह का ये वेबसाइट है इनका। ठीक है ना, यहाँ CSRF वल्नरेबिलिटी है। एक्सप्लॉइट सर्वर बेसिकली आपका टेस्टिंग के लिए एक अकाउंट समझ लो, या टेस्टिंग के लिए एक जगह समझ लो, जहाँ पे क्योंकि दो चीजें ना करके एक्सप्लॉइट सर्वर इन्होंने कर दिया मान लो। यहाँ माई अकाउंट पे चलते हो, माई अकाउंट पे चलोगे तो यहाँ पे आपको यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि विनर एंड पीटर है। विनर है यूजर नेम और पीटर है इसका पासवर्ड। विनर एंड पीटर पे हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लैब डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। लैब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी जो वल्नरेबल है। ठीक है, ईमेल चेंज फंक्शनलिटी इज वल्नरेबल टू CSRF। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं ईमेल चेंज फंक्शन वल्नरेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेटैक्स1, मिस्टर मेटैक्स1 कर देते हैं, metax1@full.com। ये हमने एक ईमेल आईडी डाल दी। अब इसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अब अपडेट करेंगे तो क्या होगा गाइस, देखो अभी अभी अपडेट करेंगे तो पहले तो इसके रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल इंटरसेप्ट ऑन एंड अपडेट द ईमेल। रिक्वेस्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। फर्दर देखने के लिए सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। ठीक है, हमने रिपीटर को भेज दिया, इंटरसेप्ट को ऑफ कर लो। हमारा काम हो गया। रिपीटर को भेजने के बाद ना आप इंटरसेप्ट ऑफ कर लो, ये रिक्वेस्ट रिपीटर में आ गई। अब उसको आपको इस इंटरसेप्ट का कोई ऐसा कुछ खास जरूरत है नहीं। जैसे आपने वहां पे रिपीटर को भेजा और इंटरसेप्ट ऑफ किया, आपको यहाँ पे दिख गया ईमेल चेंज हो गई है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो चला गया metax1@full.com। ठीक है भैया, अब गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे रिपीटर पे चलना है। वी हैव टू गो टू द रिपीटर एंड यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट टू सी, वी वांट टू जनरेट द पीओसी। यहाँ पे आपको पीओसी जनरेट करना है। तो पीओसी जनरेट करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है भैया। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे एंगेजमेंट टूल पे आएंगे एंड यहाँ पे जनरेट CSRF पीओसी पे आएंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगेन ऑप्शन पे आना है ऑटो इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट। ये करने के बाद रीजनरेट जरूर करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, वो रीजनरेट होगा नहीं। यहाँ पे रीजनरेट कीजिए, रीजनरेट करते ही यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट एक आ गया ऑटो सबमिट वाला। इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया, वापस से हम यहाँ पे जाते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं, लाइक metaxon@full.com है, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर। एक्सप्लॉइट सर्वर पे गए, यहाँ पे हम बॉडी में इसको डालना होता है, बॉडी में हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ मेटाक्सोन की जगह ना कुछ और चेंज कर देते हैं, ताकि रिफ्लेक्ट जब हो तो रिफ्लेक्ट हो वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेटाक्सोन 6 कर देता हूँ मैं। ठीक है,
एंड यहाँ पे हम कर देते हैं स्टोर। अब ये स्टोर करेगा इस CSRF को, स्टोर किया इसने Metaxon 6 नाम से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे व्यू एक्सप्लॉइट पे क्लिक करते हैं। व्यू एक्सप्लॉइट पे करने पे सबमिट रिक्वेस्ट आ रहा है, ये ऑटो सबमिट है, तो ये हमें क्लिक नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सबमिट होगा। मेरा माउस इधर है, इट शुड बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड, बट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आई थिंक। हाँ, सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ देखा Metaxon 6 आ गया, यानी कि वो काम कर रहा है हमारा। ये हमने टेस्ट के लिए डाल दिया था, वैसे नॉर्मली वो भी रहने देते तो हो जाता। तो ये Metaxon 6 हुआ, ये अपडेट हो गया। अब सिंपली इसको डिलीवर टू विक्टिम कर देंगे एक्सपर्ट सर्वर पे जाके और विक्टिम को डिलीवर करके, ये मतलब आपके बस टेस्टिंग के लिए है। आपने डिलीवर किया एंड यहाँ पे आपका जाएगा कांग्रेचुलेशंस, यू सॉल्व्ड द लैब। ठीक है, ये एक सिंपल सा, ये एक बिना डिफेंस का CSRF आपका हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। सिंपली ईमेल चेंज फंक्शनलिटी में आपने किया, वहाँ पे ईमेल चेंज वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करी, CSRF बनाया, उसको विक्टिम को भेजा, विक्टिम के जैसे एग्जीक्यूट किया, ईमेल चेंज हो गई, जो यानी कि विक्टिम ने जो चाहा, जो अटैकर ने चाहा वही ईमेल विक्टिम का ईमेल हो गया। यानी अटैकर अब कुछ भी कर सकता है, अकाउंट टेक ओवर भी कर सकता है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा लैब। इसके अलावा दूसरा लैब जो है हमारा CSRF वेयर टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वेस्ट मेथड। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि यार भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बट इसमें आइए एक और देख लेते हैं। दिस लैब ईमेल चेंज फंक्शनलिटी इज वल्नरेबल टू CSRF। मतलब ये आपको जो लैब्स है ना, ये बताते हैं कि कितने तरह से आप CSRF को फाइंड कर सकते हैं, कितने तरह के CSRF जो है आपके किसी वेब एप्लीकेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। Lab vulnerable says it attempts to block CSRF attacks, but only applies defenses to certain types of requests. ये बट अटेम्प्ट तो करता है ब्लॉक करने का CSRF, बट किसी सर्टेन रिक्वेस्ट के लिए। To solve the lab, use your exploit server to host an instance that uses the CSRF attack to change the viewer's email address. ठीक है, सेम टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा थोड़ा मैकेनिज्म है आपका ब्लॉकेज वाले मैकेनिज्म, यानी कि आपका जो मैकेनिज्म है वो है कि CSRF को ब्लॉक कर रहा है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर आ गया, क्या बात है, क्या फोटो है यहाँ पे। यहाँ पे आपके अकाउंट पे चलते हैं, यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे अब हम डाल देते हैं विनर। ठीक है, यहाँ लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, जैसे लॉगिन किया, अब आपका यहाँ ईमेल आईडी ये इस तरह से आ गया, winner@normaluser.net। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ईमेल चेंज फंक्शनलिटी में ही देखना है, तो हम ईमेल चेंज में कर लेते हैं metaxon@hacker.com। हमने ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो इसको हम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिलहाल के रिपीटर को हटा देते हैं, प्रॉक्सी पे चलते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अपडेट ईमेल आईडी पे करते हैं। यहाँ हमारा ये आ चुका Metaxon, ये वाली चीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डन। अब गाइस यहाँ पे हमें इसको रिपीटर को भेज देना, सेंड टू रिपीटर, और इंटरसेप्ट ऑफ कर दीजिए, आपका काम हो गया इंटरसेप्ट का। यहाँ चेंज हो गया Metaxon@hacker.com। ठीक है, यहाँ चलेंगे गाइज रिपीटर पे। रिपीटर पे हमारा ये रिक्वेस्ट आ चुका है। अब हमें देखना है एक्चुअली में कि यहाँ पे एक आपको पैरामीटर मिल रहा है CSRF इज इक्वल टू, एंड ये CSRF टोकन आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक CSRF टोकन मिल रहा है। नाउ व्हाट वी वांट टू सी, अभी इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, देखो क्या आता है। 302 फाउंड, रीडायरेक्शन आ रहा है, फॉलो रीडायरेक्शन है ना। 302 फाउंड माई अकाउंट पे ये जा रहा है, तो सक्सेसफुली जा रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं CSRF टोकन को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, एक दो जो लेटर से उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर सेंड करता हूँ। इनवैलिड CSRF टोकन, ये बता रहा है इनवैलिड CSRF टोकन। ठीक है भैया, मतलब कि ये काम नहीं चलेगा। इसके कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पे ये काम आपका नहीं चलेगा, कि आपने जो किया ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पॉसिबल है, इसको हम हटा के देखा हमने, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा CSRF को ही हटा देते हैं। मैं टोकन ये CSRF को ही हटा देता हूँ। अब इसको सेंड करते हैं। देखो मिसिंग पैरामीटर CSRF, यानी CSRF चाहिए, मतलब हमें जो है CSRF जो है ये चाहिए। सेंड करते हैं, मिसिंग पैरामीटर CSRF, स्टिल CSRF कुछ नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं, सेंड करते हैं। अगेन इनवैलिड CSRF टोकन। तो यहाँ पे गाइज अब हो क्या रहा है ना,
बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट बाईपास CSRF टेस्टिंग है। मतलब कि ये जो रिक्वेस्ट है आपकी पोस्ट मेथड पे है, पोस्ट मेथड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पोस्ट मेथड है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, प्रॉक्सी पे चलता हूँ। ईमेल अपडेट जो है, मैं अगेन इसको एक बार करता हूँ, metax1@update.com, ये वाली ईमेल आईडी डालता हूँ मैं। इसको अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ एंड यहाँ पे अपडेट पे चेक करता हूँ। यहाँ पे ये आ गया आपके, इसको भेजते हैं सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, रिपीटर पे आते हैं। यहाँ पे ये अपडेट हो गया metaxon@update.com। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया, हमने देखा सारी चीजें करके नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना, जैसा कि हमारे लैब में यहाँ पे बता रखा है, सॉरी, CSRF व्हेन टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट मेथड। तो अब हम हमें ना इसके रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करना है। ये पोस्ट मेथड है ना, इसको हमें गेट में चेंज करना है। तो सिंपली आप कर सकते हो, बहुत से बहुत आसान है। आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज रिक्वेस्ट मेथड का। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड पे क्लिक कीजिए। नाउ आपका जो गेट मेथड है ना, वो बेसिकली आपका पोस्ट मेथड जो था वो आपका गेट रिक्वेस्ट मेथड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आप सेंड करके देखो जरा एक बार, देखो 302 फाउंड, 302 फाउंड माई अकाउंट पे जा रहा है। मतलब हमारा काम हो गया, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आई, CSRF बाईपास हो चुका है। वहाँ पे जो टोकन का इन्होंने लगा रखा था वो बाईपास हो चुका है, बस रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करके। ये भी एक तरीका होता है CSRF को बाईपास करके और उसको POC जाए। अब इसको राइट क्लिक करो, एंगेजमेंट टूल, जनरेट CSRF POC, सबमिट, ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट डाल दो, यहाँ पे रीजनरेट कर दो, यहाँ कॉपी HTML कर दो, यहाँ जाओ, एक्सपर्ट सर्वर पे चलो, यहाँ पे अपना एक्सपर्ट जो HTML है CSRF डाल दो, स्टोर कर दो। ठीक है, व्यू एक्सपर्ट करो, ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट सर्वर पे चलो, डिलीवर टू विक्टिम करो एंड आपका डिलीवर विक्टिम को हो गया एंड सक्सेस, हाँ हो गया, कांग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब। तो ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने जो अभी यहाँ पे किया वो विक्टिम को भेजना होता है। बेसिकली ये तो लैब है, तो लैब में आप कर रहे हो, वो चीज जो विक्टिम को भेजनी है, विक्टिम ने क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करेगा उसका CSRF टोकन बाईपास होके और वहाँ पे उसकी ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। मेन हमारा मोटिव यही था। तो जो आप लैब कर रहे हो आप रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे, एक और लैब है यहाँ पे, इसको भी देख लो। यहाँ पे CSRF token where token validation depends on token being present, जो token being present है उसके लिए this lab email ID functionality is vulnerable to CSRF. To solve the lab, use your exploit server to host an email, to use a CSRF attack to change the viewer's email address. ठीक है, you can log in to your account using the following credentials. इसमें भी अगेन आपका जो है ईमेल चेंज फंक्शनलिटी पे CSRF है, लेकिन इसमें क्या है, टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन टोकन बीइंग प्रेजेंट, इस पे ये काम करता है। ठीक है भैया, तो इसमें आप कैसे काम करेंगे, इसके लिए मुझे एक चीज बताओ। ओके, मैं यहाँ पे माइक ऑन करता हूँ, माइक ऑन का परमिशन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो भी चाहे बता सकता है अपने तरफ से। ओके, मैं यहाँ पे बिना कुछ वो करे आपको बताना है। प्रॉक्सी पे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ एक्सेस द लैब करते हैं। ठीक है, मैं अकाउंट पे चलते हैं, अकाउंट में लॉगिन करते हैं, वही जो विनर एंड पीटर वाला लॉगिन है हमारा, यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। ये अगेन ईमेल चेंज फंक्शनलिटी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया hacker@cracker.com। ठीक है, यहाँ इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं एंड कहाँ गया, हाँ इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, रिपीटर को आ गया, इस रिक्वेस्ट को ऑफ कर देते हैं। यहाँ हमारा ये क्रैक चेंज हो गया है, कर देते हैं। रिपीटर पे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कैसे जैसे हमने यहाँ पे सेंड किया अभी फिलहाल के लिए, तो ये 302 फाउंड माई अकाउंट पे जा रहा है, चलो बढ़िया है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे कैसे ये CSRF को हम बाईपास कर सकते हैं, जिससे कि ये बाईपास, कोई 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 आइडिया? रिएक्ट टोकन को डिलीट कर दें ऐसे, क्या टोकन को डिलीट कर दें ऐसे। और कोई एनीवन एल्स? और भी कोई तरीका, कुछ और किसी को पता? एनीवन एल्स? कोई बताओ भाई, बोलो यार। एक बार क्या, एक काम करते हैं, एक बार इसमें टोकन, वो तो ठीक है, टोकन डिलीट का देखेंगे लास्ट में। इस बार टोकन को मैनिपुलेट करते हैं, लाइक टोकन में से कुछ कैरेक्टर्स हटाते हैं, सेंड करते हैं। इनवैलिड CSRF टोकन आ गया, चलो बढ़िया है। इनवैलिड CSRF टोकन आ रहा है, इसको अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डू वन थिंग, कि इसका रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके देख लें। यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड अगर चेंज करके, तो सेंड चेंज द रिक्वेस्ट मेथड, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, गेट रिक्वेस्ट आ गया, सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड, ये मेथड भी यहाँ पे नॉट अलाउड है। अगेन यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट मेथड, अगेन पोस्ट पे आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लैब है, आपके लैब में लिखा हुआ है डायरेक्टली कि वेयर टोकन वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन टोकन बीइंग प्रेजेंट। अगर टोकन प्रेजेंट है तब वैलिडेशन है, तो हम टोकन को यहाँ से एक बार हटा के देख लेते हैं, जैसा आजाद ने बोला। तो वी आर गोइंग टू जस्ट रिमूव द टोकन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब तो कर दिया अपन ने, कोई बात नहीं, अब रहने दो, मैं बता दे रहा हूँ। टोकन को यहाँ पे हटा दिया, टोकन को हटा के, और यहाँ पे अब सेंड करते हैं। यहाँ पे अब जैसे सेंड करेंगे, यहाँ पे देखो 302 फाउंड, एंड कहाँ पे, माई अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि कोई एरर नहीं है हमारी। और यहाँ पे हमारा CSRF जो है वो काम कर गया। बेसिकली यहाँ पे कई, एक तरीका ये भी होता है कि टोकन को रिमूव करके आप देख सकते हो। एक तरीका गेट मेथड को पोस्ट में चेंज करके, पोस्ट को गेट में चेंज करके, ऐसे भी देख सकते हो, एक बिना किसी टेंशन का, डायरेक्टली आपका बिना किसी वैलिडेशन के आप CSRF कर सकते हो। ये सारे तरीके आपके हो जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके एंगेजमेंट टूल पे जाओगे, जनरेट CSRF POC करोगे, ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट लगा दोगे, यहाँ पे रीजनरेट कर दोगे, यहाँ पे कॉपी HTML कर देना, यहाँ पे आना, यहाँ आने के बाद सिंपली यहाँ पे एक्सपर्ट सर्वर पे जाना, यहाँ बॉडी में यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप स्टोर कर दीजिए, रीएक्सपर्ट कर दीजिए, यहाँ पे डिलीवर कर दीजिए। यहाँ पे डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका लैब सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अलग अलग तरीके बस सीखे। लैब्स में हम क्या करते हैं ना, तरीके सीखते हैं। रियल लाइफ में जब इसको एग्जीक्यूट करने का हमारे पास मौका आता है, तो वो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट इसलिए करता है, बिकॉज रियल लाइफ में जब आप करेंगे तो आपको 2 अकाउंट एक्चुअली क्रिएट करने पड़ेंगे एक वेब एप्लीकेशन पे, एंड वहां पे आपको एक से दूसरे में टेस्टिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लाइक काइंड ऑफ यू कैन जस्ट गो ऑन एनी ऑफ द बग बाउंटी प्रोग्राम। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे गूगल पे चलता हूँ, एंड ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पे आते हैं, यहाँ पे 10 नंबर पे। मैं woodpecker.co एक्टो डच फ्लावर ग्रुप, कोई से भी चलता है। वुडपेकर पे लॉगिन है क्या? हाँ है तो सही, इस पे भी लॉगिन है क्या? स्टार्ट फ्री, देखते हैं क्या है ये। नहीं, ये तो नहीं है। डच फ्लावर लॉगिन एंड ऑल, ये वाला एक है वुडपेकर करके है। ठीक है, कोल्ड ईमेल, व्हाटएवर,
यहाँ पे एक बार आपको कोई भी अकाउंट पे, अगर आप कोई भी अकाउंट आप क्रिएट करते हो, कहीं पे भी आप आते हो, बेसिकली आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अकाउंट क्रिएट का तो होगा ही ना शायद लॉगिन पे। हाँ, क्रिएट अकाउंट, साइन अप का यहाँ पे ऑप्शन है आपको, बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है अपने नाम से। एक अच्छा खासा एक प्रैक्टिस होता है ना कि आप जब भी कुछ इस तरह का काम कीजिए, ठीक है, तो CSRF का, तो आप CSRF के लिए एक नोट बना लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हैकर अकाउंट है, हैकर अकाउंट जो है उसका नोट बना लीजिए, और एक विक्टिम अकाउंट है उसका नोट बना लीजिए, ठीक है। तो हैकर अकाउंट में यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TN, कंपनी नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं हैकर एकेडमी, ठीक है। योर वर्क ईमेल, वर्क ईमेल, अच्छा ये वर्क ईमेल मांग रहे हैं। चलो एक बार वर्क ईमेल में कुछ भी ट्राई करते हैं एक बार, लेट्स सी अगर वुड पेकर के अलावा कुछ लेता है कि नहीं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्क ईमेल को किया, कॉपी किया यहाँ पे। पासवर्ड यहाँ पे हमने कर दिया, पासवर्ड हम डाल देते हैं ABC1234 5, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसका डेटा रख लो आप। हैकर अकाउंट बन रहा है आपका, ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड है ABC12345, ABC12345 यही होगा शायद, ABC12345, एंड हैकर अकेडमी जो भी है, स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है। होप सो कि ये वो ना मांगे क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, देखते हैं। आई थिंक ये काम हो जाएगा शायद। डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है शायद, वाह बिल्कुल सही। तो ये डायरेक्टली लॉगिन हमारा हो चुका है, कुछ हमें चाहिए नहीं। ये हमारा अकाउंट है, मेन अकाउंट जो है हमारा, ये TN नाम से है। सेटिंग्स पे चलते एक बार, अपडेट का कुछ है क्या, माई प्रोफाइल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन दे रहा है, जो हमें चाहिए एक्चुअली, हमारे पास यही एक्चुअली हमारे को मिल रहा है वो चीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारा हैकर का अकाउंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना भाई, हमें एक विक्टिम का भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी जरूरत है, विक्टिम का अकाउंट क्रिएट करोगे, क्योंकि हम जो अकाउंट कैप्चर जो करेंगे हम तो इसकी रिक्वेस्ट करेंगे, बट उसको हम कहाँ पे भेजेंगे, विक्टिम से जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है हमें, ठीक है। मेन हमारा विक्टिम वाला एग्जीक्यूशन चाहिए। तो ये तो हमने हैकर वाले अकाउंट से कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ विक्टिम अकाउंट। तो न्यू प्राइवेट विंडो, इसी में प्राइवेट विंडो को खोल लेते हैं एक बार एंड यहाँ पे हम चलते हैं वुडपेकर, पेकर वाली वेबसाइट पे चलते हैं, एंड आई थिंक ये है ना woodpecker.com, हाँ यही है यहाँ पे हम एक विक्टिम का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका तो अकाउंट डिटेल ले लिया हैकर का, बेटा वीएस फर्स्ट जो भी है ABC, ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड है। अब यहाँ पे हम विक्टिम का एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट नेम जो है TN विक्टिम कर लेते हैं, TN विक्टिम, ये अकाउंट नहीं विक्टिम ही सीधा कर लेते हैं, विक्टिम कर लेते हैं। कंपनी नेम विक्टिम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ईमेल आईडी अगेन टेम्प मेल पे चलते हैं, यहाँ से एक ईमेल आईडी ले लेते हैं, होपफुली सेम ना जनरेट हो जाए, नहीं होगा शायद सेम, तो ठीक है अलग है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी ले लिया हमने। पासवर्ड यहाँ पे अगेन पासवर्ड को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ABC, इसको कर देते हैं 123456789, ऐसा कर देते हैं ना। तो सॉरी कहाँ गया ये, ईमेल आईडी का नोट यहाँ पे कर लेते हैं, ये ईमेल आईडी है। पासवर्ड है ABC123456789, ठीक है। ये हमने इसका पासवर्ड रख दिया। यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल कर देते हैं ओके। तो यहाँ हमारा अकाउंट क्रिएट
ध्यान रखिए इसमें हम आईडीआर वगैरह के लिए भी देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे यू पैरामीटर दिख रहा है, बट वो हम देखेंगे जब आईडीआर पे आएंगे। तो ये वाला वेबसाइट ध्यान रखिएगा आप जरा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये विक्टिम का अकाउंट बन गया। सेटिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे एंड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ये प्रोफाइल अपडेट, ये वाली प्रोफाइल आ चुकी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसमें CSRF है कि नहीं है, मतलब जरूरी नहीं हो, बट अगर CSRF वालिबिलिटी होगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने हैकर वाले अकाउंट पे आ जाते हैं। ये TN हैकर वाले अकाउंट है ना, तो हम क्या करते हैं ना, पहले चेक करते हैं एक किसी एक एंटिटी पे चेक करते हैं, लाइक हैकर फर्स्ट नेम पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नेम जो है ना हमारा, उसी पे चेक कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट नेम को अपडेट करते हैं थोड़ा सा, TN हैकर कर देते हैं, TN से TN हैकर कर देते हैं, ठीक है। TN हैकर कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, सेव करने के पहले क्या करना होगा गाइस, जरा बताओ जरा कोई। सेव करेंगे उसके पहले क्या करना है हमें, इंटरसेप्ट करना है ना, बढ़िया। तो यहाँ TN हैकर किया, हम इसको सेव करेंगे उसके पहले हम बॉब शूट में इंटरसेप्ट करते हैं। ये वाली सारी चीजें हम हटा देते हैं पहले, तो प्रॉक्सी पे चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको, अरे यार यहाँ पे हम इसको इंटरसेप्ट करते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट किया हमने और यहाँ पे हमारे को बॉब शूट में मिल जाएगा। यहाँ पे आप फॉरवर्ड करोगे इसको तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये क्या है, फुल स्टोरी। दिस इज कौन, फुल स्टोरी, ये कौन सा है भाई, ये नहीं है। RG बंडल, ये भी नहीं है। यूजर ID, ओके। फुल होस्ट, फुल स्टोरी कौन सा होस्ट है यार, हाँ app.woodpecker, ये आ गया आपका woodpecker, app.woodpecker आ गया यहाँ पे, ठीक है। पैनल यस, इसमें एक बार देख लो, एक बार कौन सी यही रिक्वेस्ट थी क्या, आई थिंक यही वाला है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है ऑब्वियसली, ओके। आई थिंक रिक्वेस्ट यही है, बट एक बार फॉरवर्ड करके एक बार देखते हैं। app.woodpecker फाइल, API, RC बंडल, ठीक है। दिस इज अ, हाँ ये वाला रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, दैट इज द प्रोफाइल अपडेट, राइट। TN हैकर किया था हमने यार, तो T हैकर क्यों आ रहा है, नहीं स्नैपशॉट है ये हैकर, TN हैकर, हाँ ये वाला अपडेट, ये वाला है ना, देख लो एक बार, ये वाला यहाँ जो TN हैकर आ रहा है, ये आपको दिख रहा है सबको यहाँ पे TN हैकर करके, ये वाला हमारा रिक्वेस्ट है, दिख रहा है सबको। इज दिस द सेम रिक्वेस्ट या ये नहीं है, ये बताना जरा, ये रिक्वेस्ट है या नहीं है भाई, बताइए जरा आप लोग यार, ये रिक्वेस्ट है या नहीं जिसका हमें जिसका हमें POC बनाना है, CSRF वाली, यही है। बताओ जो लोग सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं वो भी बताइए जरा, यही है या कोई और हो सकता है। वेटिंग फॉर योर चैट रिप्लाई सभी लोगों का, ठीक है यही है। बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं उनको मैं पर्सनली बोलूं क्या, या क्या करना है बताओ जरा, या मेल इनवाइट भेजना है आपको बोलने के लिए। ठीक है यही है, ठीक है यही है, अच्छी बात है, यही है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे करते हैं एंगेजमेंट टूल, जनरेट CSRF POC, इसको बना के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरेट CSRF POC हमने किया एंड यहाँ पे हमने TN हैकर वाली चीज डाली हुई है, जनरेट CSRF POC किया, यहाँ पे ये CSRF POC बन गई। ऑटो सबमिट का यहाँ पे हम स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा देते हैं, इंक्लूड ऑटो सबमिट स्क्रिप्ट, या रहने भी देते हैं, रहने देते हैं, इसको हम खुद मैनुअली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये आ रहा था CSRF फॉर्म uses a different encoding type than the original request and so the application may not process the request in the way required। ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया, CSRF फॉर्म यूज, एरर तो नहीं है मतलब वार्निंग है, कभी कभी ये नहीं करता है क्योंकि डिफरेंट इनकोडिंग की वजह से। यूज प्लेन टेक्स्ट एंड द रेस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी, ठीक है। ट्राई मॉडिफाइंग द ओरिजिनल रिक्वेस्ट टू दैट द बॉडी कंटेंट्स इज इक्वल टू कैरेक्टर, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा सा वो किया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कॉपी HTML कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉपी HTML किया सिंपली एंड यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट को यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया और हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये जो अपडेट है, यो चेंज हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड TN हैकर नाम से, ठीक है। अभी हम इसके इनकॉग्निटो में जाएंगे तो यहाँ पे ये विक्टिम वाला ही दिख रहा है आपको, बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको हम एक HTML फाइल बना लेते हैं भैया, HTML फाइल बना लेते हैं,
जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पे HTML फाइल जनरेट कर लेते हैं इसका, ये रहा, ठीक है। ये इनकोडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार करके, कोई दिक्कत नहीं है। csrflive.html, csrflive.html यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये करिए, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। वी हैव सेव्ड दैट ऑन डेस्कटॉप। कहाँ गया भाई डेस्कटॉप पे csrflive, ये रहा। इसको हम क्या करेंगे गाइस, इसको हम फायरफॉक्स में ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी एंड सी कि अगर कुछ हो पाता है कि नहीं। यहाँ पे हमने csrflive को यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने इनकॉग्निटो मोड में, और यहाँ सबमिट करते हैं, देखते हैं कुछ होता ही नहीं। सबमिट पर क्लिक करते हैं, ओह, द कॉल फेल्ड ऑन द सर्वर, सी द सर्वर लॉग फॉर डिटेल्स। कॉल फेल्ड हो गया। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे रिपीटर में हमने नहीं भेजा था ना, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है CSRF जो है CSRF मिटिगेशन यूज हो रहा हो, CSRF टोकन का यूज हो रहा हो, बहुत तरह की चीजें हैं जो CSRF को काउंटर मेजर करती है, वो सारी चीजें यूज हो रही हैं। इसके कारण में भी यहाँ पे आपका पॉसिबल नहीं हुआ हो, ये एग्जीक्यूट ना हुआ हो, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे TN हैकर जो है ना, एक बार इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। एक बार जस्ट गोइंग टू कैप्चर अगेन दिस रिक्वेस्ट, मतलब इस तरीके से आपको चेक करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ TN हैकर 1 कर देते हैं, TN हैकर 1, एंड इसको इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, सेव, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ सर्च टर्म में ना TN हैकर डाल देते हैं, ताकि जहां पे भी आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा वही रिक्वेस्ट है। फॉरवर्ड, ये रहा TN हैकर, ये वाला रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे TN हैकर 1, ठीक है। नाउ हियर आपको यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे चलो ठीक है, इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, सेंड टू रिपीटर, ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए रिपीटर में ये जो चीज है, ये आ गई यहाँ पे रिपीटर में आ गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी समथिंग, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये अपना चेंज हो जाए, TN हैकर 1 हो जाए अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटर पे चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम क्या क्या, हम कुछ और भी मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम इसको बाईपास करने की कोशिश करें, जैसा हम उस टाइम में लैब में कर रहे थे ना। तो उस चीज को सेम, अब यहाँ पे देखो साइड फेच सेम ओरिजिन का भी यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे ये सेम ओरिजिन पॉलिसी भी कुछ चीज होती है, ये आपको मैं बता दूंगा थोड़ी, हालांकि कि जो कि CSRF में रोल प्ले करती है, CSRF बाईपास को रोकने के लिए ये भी चीज होती है। इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं क्या, कि एनी आइडिया, किसी को कुछ आइडिया है कि इसको हम बाईपास करने के लिए कुछ कर सके, एनीथिंग, किसी को कोई आइडिया? माइक ऑन का परमिशन है आपको, जैसे हमने लैब में किया, तो आपको कोई आइडिया बताइए। हाँ, कुकी भी है, कुकी का भी होता है, करेक्ट करेक्ट, कुकी का भी होता है, बट और तुम बताओ कुछ और चीजें हो सकती है, लाइक इसमें बाईपास का कुछ दिमाग लगा सकते हो, कोई कुछ कर सकते हैं? सर जो CSRF का टोकन है उसे रिप्लेस कर सकते हैं और एक CSRF टोकन। CSRF का जो, सर जो CSRF का टोकन है ना, उससे और एक CSRF टोकन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब विक्टिम वाले टोकन को इसके टोकन से? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, और क्या, और बताओ जरा कुछ। सर रिक्वेस्ट के साथ खेल सकते हैं, गेट पुट वाली। गेट पुट वाली कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स गाइस, किसी और को कुछ दिमाग में है तो बताइए जरा। आप लोगों में से किसी को इसमें CSRF टोकन दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? एनीवन कैन सी, देखिए जरा, देखिए देखिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमें ट्राई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वल्नरेबल होगा तो होगा, नहीं तो फिर वो वल्नरेबल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लगी होती है, सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है, SOP जिसको आप बोलते हो, सेम ओरिजिन। इसका काम होता है बेसिकली कि कोई अदर ओरिजिन का बंदा जो आके कहीं
वेब एप्लीकेशन में कोई भी चीज एग्जीक्यूट ना करा पाए, कहीं कुछ मैलिशियस ना कर पाए, ये तरीके का ये चीज मतलब इसका काम एक तरह से ये काम होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको एक बार लाइक यू कैन जस्ट चेंज इट, मतलब इसको हम एक बार हटा सकते हैं, सेम ओरिजिन पॉलिसी जो है, जो ये जो हमारा हेडर है इसको हम हटा सकते हैं एक बार, लाइक काइंड ऑफ सेम ओरिजिन को यहाँ पे एक बार हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एक बार इस पे चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट गो एंड चेकआउट की इसको अगर हम काइंड ऑफ अगर उसको रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करें फिर क्या होता है हमारे पास, फिर क्या हमारे पास आती है चीजें, ठीक है। तो हम सेम ओरिजिन को एक बार हटाते हैं, यहाँ पे सेंड करते हैं, एक बार देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। ओके, टोर्नेडो ओके, पिकअप पेलोड रिटर्न पेलोड, ठीक है ठीक है, ये चीज आ रही है, मान लो सेम ओरिजिन अगर हमने हटाया तो, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट रिमूव द, जस्ट चेंज दिस टू गेट मेथड, यहाँ पे कर देते हैं सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन, ठीक है। एंड जस्ट चेंज द रिक्वेस्ट मेथड, गेट पे कर देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अब सेंड करके देखते हैं क्या आ रहा है, एरर आ रही है, क्या आ रही है, 405 मेथड नॉट अलाउड, ये मेथड जो है वो अलाउड नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको एरर आ जाता है कि ये मेथड ही अलाउड नहीं है, मैंने यानी मेथड को ये बाईपास नहीं करने दे रहे हैं, मेथड को फिल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम वापस से बैक टू कर दे रहे हैं, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगेन सेंड करते हैं, आई थिंक अब हाँ, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, द कॉल फेल्ड ऑन द सर्वर, सी सर्वर लॉग डिटेल्स, यहाँ पे ये कॉल फेल्ड का आपको आ रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट क्लिक करते हैं, सेंड चेंज बॉडी इनकोडिंग करते हैं, एंड देन सेंड करके देखते हैं, फेल्ड, चेंज रिक्वेस्ट मेथड इसको करते हैं, चेंज बॉडी इनकोडिंग इसको सेंड करते हैं, ओके, चेंज रिक्वेस्ट मेथड पे करते हैं, गेट पे, ओके नहीं आ रहा है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड अगेन पोस्ट पे, सेम ओरिजिन को एक बार हटा देते हैं, सेंड करते हैं, 500 एरर आ रही है, अब आ रही है, उस टाइम पे ये चीज नहीं आ रही थी। चलो एक बार क्या करते हैं, इंट्रूडर प्रॉक्सी पे चलते हैं, अगेन हम इस पे चलते हैं, वी आर गोइंग टू सेंड अगेन 1 के बदले यहाँ पे 2 करते हैं, TN हैकर 2, अगेन इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे सेव कर देते हैं, एंड अगेन यहाँ पे हम आ जाते हैं, एंड यहाँ पे TN हैकर तो लिखा ही हुआ है, फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, जी हाँ TN हैकर 2 आ गया, इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे कैप्चर सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ 2 चेंज हो चुका होगा, TN हैकर 2, बढ़िया। यहाँ रिपीटर पे चलते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सेम ओरिजिन को यहाँ पे सेम ओरिजिन फिलहाल के लिए हटाते हैं, इस हेडर को ही हम हटा देते हैं, इस हेडर को हमें यूज नहीं करना है, मान लो लेट्स सपोज, एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया हमने, अब इसको हटा के हम एक CSRF POC जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट टूल जनरेट CSRF POC, यहाँ पे एक चीज तो आ रही है बट ठीक है, एंड यहाँ पे हम कॉपी HTML कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, गोइंग टू दिस अकाउंट, गोइंग टू द सेम CSRF लाइव वाला, इसको ओपन विथ नोटपैड कर लेते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, ये वाला सेव कर देते हैं, एंड अगेन इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देते हैं, लेट्स सी वल्नरेबल है नहीं है क्या है, देखो यहाँ पे कर दिया हमने, सबमिट किया, द कॉल फेल्ड, अगेन इट्स नॉट गेटिंग सबमिटेड। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो है वल्नरेबल, ये जो वेब एप्लीकेशन है वल्नरेबल नहीं है, हालांकि आप और भी बहुत तरीके से टेस्ट कर सकते हो, बहुत तरीके की चीजें हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हो अलग अलग पैरामीटर के साथ चेंज करके, हालांकि गेट मेथड यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं हो रहा है, तो वो मेथड्स भी आपके काम नहीं कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी आप सेंड करो एक बार, तो ये यहाँ पे ये जो चीज आ रही है बेसिकली सर्वर जेटी, यहाँ पे सर्वर का वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है, ये अच्छी चीज है, ओके ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एंगेजमेंट टूल पे जाते हैं, जनरेट CSRF POC करते हैं यहाँ पे, एंड हियर वी आर गोइंग टू कॉपी HTML, क्लोज, चेंज इट, नोटपैड में चेंज करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक बार देख लेते हैं, सेव कर देते हैं,
रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा था यहाँ पे। कभी कभार ऐसे आपका काम कर सकता है, मे बी पॉसिबली, अगर नहीं तो फिर तो हो सकता है कि इट्स नॉट वल्नरेबल। ठीक है, सबमिट करते हैं। नहीं, ये एंड ये डिटेक्ट हो रही है, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके लिए आप इसके अलग चीजों के लिए अलग वाले रिक्वेस्ट, दूसरे रिक्वेस्ट से भी आप, दूसरे रिक्वेस्ट पे भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं इफ यू वांट। जैसे अभी तो हमने TN hacker2 इस वाले पे किया, फर्स्ट नेम पे यहाँ पे हमने किया। अगर आप चाहिए तो आप ईमेल आईडी पे भी कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू चेंज और अपडेट ईमेल आईडी, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे आप अपना कोई और ईमेल आईडी से अपडेट डालते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट के लिए करते हैं, वहाँ पे आप ईमेल आईडी चेंज करते हैं और वो ईमेल आईडी का CSRF करके और वहां पे अगर लगाते हैं, अगर समथिंग इज हैपनिंग, कुछ अगर हो पा रहा है, कुछ ऐसा चीजें वहां पे एग्जीक्यूट हो पा रही है, देन यू कैन गो फॉर दैट एंड वहां पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का तरीका है जिससे कि आप CSRF को फाइंड करते हैं, जिस तरीके से आपका 2 अकाउंट क्रिएट होता है, 2 अकाउंट में आपको एक अकाउंट का CSRF जो है POC जो है जनरेट करना पड़ता है, वहां से आपको उठा के दूसरे अकाउंट पे विक्टिम के वहां आपको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इवन आप इनफैक्ट गाइज, आप पासवर्ड चेंज पे भी ये काम कर सकते हो। पासवर्ड चेंज पे भी करंट पासवर्ड किया, न्यू पासवर्ड डाला यहाँ पे, एंड उसके बाद वहां पे अगर आपका उस अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाता है, देन इट माइट बी पॉसिबल कि चेंज पासवर्ड का भी अकाउंट, ये वाला जो फील्ड है, ये आपका वल्नरेबल हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है ये वाला फील्ड वल्नरेबल हो। इसके लिए भी सिंपली आपको वही काम करना है, कुछ नहीं करना, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एक काम, इसको भी एक बार देख लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। करंट पासवर्ड क्या है, बीटा बेस वाला ABC 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल दिया ABC 1 2 3 4 5। न्यू पासवर्ड में डाल देते हैं ABC एंड QWERTY, ABC QWERTY QWERTY। ओके, ये थोड़ा सा इसमें इन्होंने वो दे रखा है ABC एंड इसको कर देते हैं 1 2 3 रख देते हैं ओनली, 7 करेक्टर होना चाहिए, 3 4 5 6 7। ठीक है, ABC 1 2 3 4 5 6 7 तक रख देते हैं इसको, न्यू पासवर्ड जो हमारा ABC 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे सेव करेंगे, उसके पहले हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेंगे अगेन। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अगेन इट मस्ट हैव कैप्चर द रिक्वेस्ट। यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ कर देते हैं ABC वाला, ABC फॉरवर्ड करते हैं, ये देखो ABC 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है आपका, ये दिख रहा है ABC 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका यहाँ पे ये चेंज पासवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी चीज मतलब चेक कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हो। इस पे भी आप सिंपली आप राइट क्लिक करो, सेंड टू रिपीटर कर दो, इसको ऑफ कर दो, पासवर्ड चेंज यहाँ तो हो गया होगा, ये पासवर्ड हैज बीन चेंज है ना। अब यहाँ रिपीटर पे चलते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं सेम ओरिजिन अगेन इट्स मेंशन्ड यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज ठीक है, अगेन यहाँ पे अगेन हम सेम चीजें कर सकते हैं। CSRF को चेक करने के लिए यहाँ पे अगेन हम इसके POC जनरेट कर लेते हैं एक बार। राइट एंगेजमेंट टूल जनरेट CSRF POC एंड अगेन दिस इज इनकोडिंग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी HTML कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं एंड इस तरीके से आप इसको भी फिर से एडिट करोगे, एडिट नोटपैड करोगे एंड यहाँ पे पेस्ट करोगे, सेव कर दोगे एंड इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। इट विल नॉट वर्क ऑब्वियसली, सेम ओरिजिन पॉलिसी है, बट ठीक है। सर्वर फेल्ड ऑन द कॉल एंड सी द लॉग फॉर द डिटेल्स। ठीक है, ये वाली इशू अगेन फिर आपकी आ रही है। मतलब इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू चेक, वट एवर चीज, जो भी चीजें चेक करनी है आपको, ये चेकआउट करके एंड आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो स्टेटस शो कर रहा है, ये जो आपको मिल रही है, आपको बेसिकली ये स्टेटस शो कर रहा है, यूजर पासवर्ड, यूजर प्रोफाइल अपडेट स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आप चेंज वगैरह करके भी देख सकते हो, इफ यू वांट चेंज रिक्वेस्ट मेथड भी देख सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है
इन्होंने इसको फिल्टर आउट कर रखा है, बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट कर रखा है, तो थोड़ा मुश्किल है इसको कर पाना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वेब एप्लीकेशन पे आपको CSR मिल ही जाएगा, इट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि हाँ सब पे मिले, बट हाँ कहीं कहीं आपको CSR मिल भी सकता है, एंड जब मिलता है तो फिर वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है, इट कैन बी डेंजरस थिंग्स, ठीक है। ये गेट में चेंज बॉडी नहीं है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड एंड चेंज बॉडी कोडिंग अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना होता है, CSRF को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से करना है, 2 अकाउंट क्रिएट करके एक अकाउंट से जनरेट करके दूसरे अकाउंट में टेस्ट करना है, और इस तरीके से आपको लाइव टारगेट पे करनी होती है। बेसिकली जब आप लाइव टारगेट पे करते हो ये काम, तो उस केस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या CSRF, कहीं पे अगर कोई टोकन वैलिडेशन लगा हुआ है, कहीं पे कोई रिक्वेस्ट वैलिडेशन लगी हुई है, कहीं पे सेशन वैलिडेशन के भी अंदर आते हैं। आपको यहाँ पे लैब प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। जैसे कि टोकन CSRF वेयर टोकन इज नॉट टाइड टू अ यूजर सेशन, ये भी एक फंडामेंटल, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। एक टोकन इज टाइड टू ए नॉन सेशन कुकी, तो ये भी होता है CSRF टोकन वेयर टोकन इज नॉट टाइड टू अ यूजर सेशन। सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ पे आप बता रहे हैं ओपन बगशूट, यहाँ पे मेक अ नोट ऑफ CSRF टोकन। बेसिकली का ये वही चीज हो गई कि टोकन स्वैपिंग वाली जो चीज हो गई। अगर आपको CSRF टोकन मिलता है तो आप उसको नोट कर लीजिए, दूसरे यूजर के सेशन में उस सेशन को, उस टोकन को आप रिप्लेस कीजिए, एंड देन उस टोकन से आप वहां पर रिक्वेस्ट जनरेट करके देखिए, ठीक है। तो वहां पे अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर वो काम कर रहा है। ये बेसिकली इस, लेकिन यहाँ पे जब CSRF टोकन हो ही ना तो फिर और भी मेथड्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर टोकन इज टाइड टू अ नॉन सेशन कुकी, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में यहाँ लिखा है ओपन बगशूट एंड लॉग इन टू योर अकाउंट, सबमिट अपडेट ईमेल, यहाँ पे सेंड द रिक्वेस्ट टू बब्स रिपीटर एंड ऑब्जर्व दैट द चेंजिंग द सेशन कुकी लॉग्स यू आउट। मतलब अगर आप सेशन कुकी को चेंज करते हो तो ये आपको लॉग आउट कर देता है, बट चेंजिंग द CSRF की कुकी merely results in the CSRF token being rejected. This suggests that the CSRF key cookie may not be strictly tied to the session. मतलब अगर CSRF कुकी है तो देखो, जरूरी नहीं है ये सारे कुकी जो आपको रिक्वेस्ट, यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, जो रिक्वेस्ट आपको मिल रहे हो जरूरी नहीं है कि सब में ये हेडर्स अवेलेबल होंगे ही। ये तब होंगे, ये जो मेथड है तब आपके काम कर रहेंगे जब आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो, वहाँ हेडर में CSRF की अवेलेबल हो, सेशन अवेलेबल हो, सेशन कुकी अवेलेबल हो, तब जाके ये काम करते हैं, ठीक है। इसलिए लैब्स में जब आप सॉल्व करोगे ना अलग अलग तरीकों से, तो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे, अलग अलग आपको क्राइटेरिया मिलेगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीजें, ठीक है। जैसे CSRF वेयर रेफरर वैलिडेशन डिपेंड्स ऑन हेडर बीइंग प्रेजेंट, CSRF विद ब्रोकन रेफरर वैलिडेशन, सेम साइट LAX bypass via cookie refresh, सेम साइट स्ट्रिक्ट बाईपास बाय सिबलिंग डोमेन, ये सेम साइट स्ट्रिक्ट बाय क्लाइंट साइड, वही सेम साइट वाली जो आपकी मैंने बताया था, सेम ओरिजिन वाली, वो वही वाली लैब्स है यहाँ पे। सेम साइट बाईपास बाय मेथड ओवरराइट, ये मेथड ओवरराइट वही है भाई जो अपन ने किया था अभी, जो अभी हुआ नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा द लैब चेंज द, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये आपको देखो, यहाँ पे ये बगशूट proxy tab post, study the post my account change email request and notice that this does not contain any unpredictable tokens, so may be vulnerable to CSRF if you can bypass the same site cookie restrictions, ठीक है। Look at the post login request, notice that the website does not explicitly specify any same site restriction when setting session cookie. As a result, the browser will default the lax level restriction level. Recognize that this means that the session cookie will be sent in cross site get request as long as इन्वॉल्व टॉप लेवल नेविगेशन। बाईपास में यहाँ पे दे रखा हुआ है कैसे आपको बाईपास करना है। सिंपली यहाँ पे ओवरराइडिंग जो मेथड है, बाय एडिंग द मेथड पैरामीटर टू द क्वेरी स्ट्रिंग सेंड द रिक्वेस्ट ऑब्जर्व द, ये चीजें दी है। बट यहाँ पे तब पॉसिबल है जब आपका कोई सेशन भी हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेम साइट कुकी रिस्ट्रिक्शन जो है एक्सप्लिसिटली व्हेन सेटिंग सेशन कुकीज, ठीक है। तो अगर आपका सेटिंग सेशन कुकीज सेटअप है, अगर आपका सेशन कुकीज आपको हेडर मिल रहा है, देन आप ये काम कर सकते हो। इस तरह से करके आप ट्राई कर सकते हो बाईपास करने का। सिंपली आपको मेथड पैरामीटर को है जो है एक ऐड करनी होती है, यानी कि ओवरराइट आपको करना है, बस हो गया, बात खत्म। यहाँ पे आप ओवरराइट कर दोगे मेथड पैरामीटर को, दैट्स इट। यहाँ पे जैसे इन्होंने लगा रखा है ना अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, इसको आपको बस करना है और CDB वर्जन यहाँ पे दे देना है, सेंड द रिक्वेस्ट करना है और ऑब्जर्व करना है कि सर्वर ने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया तो नहीं होगा, सिंपल। तो अलग अलग बाईपास के तरीके हैं, अलग अलग तरीका है जो आप लैब्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो, बढ़िया से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको,
ठीक है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया इसको सॉल्व करने में तो प्लीज बताइएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसको आप थोड़ा क्लियर वे में डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली में किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये CSRF का फंडामेंटल हो गया। जो CSRF फंडामेंटल का मतलब हो गया कि CSRF कैसे काम करता है, किस तरीके से आप उसको जनरेट कर पाओगे, किस तरीके से उसका POC जनरेट कर पाओगे, कैसे आप काम उसको लाइक यूज कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चीज में समझ पता चल गई। इस वाले पूरे सेशन में हमारा मेन मोटिव यही था, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे देता हूँ, प्लीज उसको करिएगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो। टास्क में सिंपल सा टास्क यही है कि आप जो है ना CSR लैब में चलते हैं। कहाँ गया CSR लैब यार? आपको जो इसके लैब्स है ना, जितने लैब्स है सबको सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लैब्स है टोटल। 12 लैब्स को सॉल्व करना है। एंड जो भी अगर इन 12 लैब्स में कोई इशू आती है तो टैग कीजिएगा ग्रुप में एंड पूछिएगा कि क्या इशू आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बट थोड़ा ध्यान लगा के कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगा कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी और आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और हर एक लैब में नोट्स बना लीजिएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे क्या हो रहा है वो चीजें आप कर लीजिएगा। ये आपका मेन टास्क आपका यही आज का। सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के लैब्स को कोर्स फिगर एकेडमी पे सॉल्व करना, यही टास्क है। दैट्स इट। इस टास्क को मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। सॉल्व द पोर्ट फिगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी CSRF लैब्स, ठीक है। ये बस एक टास्क है, सिंपल सा टास्क है। उसके बाद एक टास्क और है, कंप्लीट द प्रीवियस टास्क्स ऑफ एक्सेसेस। जो मैंने एक्सेसेस का आपको टास्क दिया था, प्रॉम्प्ट ML वाली, एक्सेसेस गेम वाली, उसको जो लेवल्स वाली जो थी उसको भी आपको सॉल्व करना है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ये काम जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड आपका जो म्यूटिली डे वाला किया था, कंप्लीट टास्क ऑफ म्यूटिली डे, ये वाला टास्क भी कंप्लीट कीजिएगा। इंस्टॉलेशन एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन वाली, ठीक है। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर का आपको मैंने दिया था, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर वाला, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बाकी कोई पूछे तो बता दीजिएगा उनको, ठीक है। होपफुली आप कंप्लीट कर लीजिएगा टास्क को, ठीक है। एंड हम फिर उसके आगे आगे बढ़ेंगे एंड आगे जो भी चीजें और भी बची हुई है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल अपन एंड करते हैं, राइट। टाटा बाय बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। अरे यार रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप कैसे हो जाती है OBS की? ये मेरा OBS फिर से रिकॉर्ड स्टॉप हो गया था ऑटोमेटिक, मैंने तो स्टार्ट किया था ना।